सुप्रभात छात्रों, आज हम हिंदी की 8वीं कविता कदम मिलाकर चलना होगा पढ़ना शुरू करेंगे। आप सबको पता है कि लेसन नंबर 7 हींग वाला ये लेसन ओमिट हो चुका है, तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं कविता कदम मिलाकर चलना होगा, जिसके कवि है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अपनी बुक में ध्यान देना है। परिचय: जन्म 1924 ग्वालियर मध्य प्रदेश। परिचय: भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि, पत्रकार एवं प्रखर वक्ता है। आपकी रचनाएं जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम, एकता एवं ओज से परिपूर्ण है। प्रमुख कृतियाँ: मेरी 51 कविताएं, एक कविता संग्रह है वह, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, गद्य रचनाएं आदि। पद्य संबंधी: प्रस्तुत नवगीत में वाजपेयी जी का कहना है कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख, परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें सदैव कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। चलो अब कविता पढ़ते हैं। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, नीचा हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। देखिए बच्चों, इस कविता के कवि अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व यानी प्रीवियस प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1998 से लेकर 2004 तक अपने देश में प्रधानमंत्री का कार्य यानी पोजीशन संभाला है। वे कदम मिलाकर चलना होगा इस कविता में हमें कहते हैं कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख, परिस्थिति हमारी चाहे अच्छी हो या बुरी, हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे आगे चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। अब कविता में ध्यान दे दो। ये कविता भी एक एक स्टैंजा वाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाधाएं आती है आए, बाधाएं का अर्थ है, मीनिंग है मुसीबतें या रुकावटें। घिरे प्रलय की घोर घटाए, घिरे प्रलय, प्रलय यानी विनाश, सर्वनाश, घोर घटाए यानी काले
बादल, पाँवों के नीचे अंगारे, अंगारा यानी आग, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से, निज का मतलब अपने हाथों से, हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब इस स्टैंजा में कवि वाजपेयी जी हमें क्या कहते हैं कि हमारे जीवन में तरह तरह की अड़चनें, मुसीबतें, रुकावटें आती रहती है। इन रुकावटों से हमें डरना नहीं चाहिए, हमें इनकी परवाह न करके इनका सामना करना चाहिए। वे कहते हैं कि हमारे जीवन में यदि बाधाएं आती है तो उन्हें आने दो, क्योंकि ये जीवन का एक नियम है। वे कहते हैं भले हमारे जीवन में प्रलय की संभावना क्यों न हो, प्रलय यानी विनाश, कि हमारे जीवन के विनाश होने की संभावना क्यों न हो, हमारे मार्ग में आग के अंगारे ही क्यों न बिछे हो, यानी हमारे जीवन की राह में, रास्ते में अलग अलग प्रकार की भयानक और घोर ऐसा दुख दर्द क्यों न हो, चारों ओर से विपत्तियों ने घेर क्यों न रखा हो, पर हमें इनकी परवाह न करके ऐसे कठिन परिस्थितियों में तप कर यानी जल कर अपने आप को निखारना होगा, यानी अपने आप को सुंदर बनाना होगा। इसका मतलब कवि क्या कहते हैं कि जीवन में आने वाले सारे दुख दर्द को हमें हंस हंस कर सामना करना चाहिए, उसमें तप कर जल कर हमें अपना जीवन सुंदर बनाना चाहिए और हमें सदा हमेशा कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन, हास्य का मतलब है हंसना, हंसी, और रुदन यानी रोना। अमर, अमर यानी न मरने वाला। असंख्यक, असंख्यक यानी अनगिनत, अनकाउंटेबल। बलिदान यानी जो अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए जो अपनी कुर्बानी देते हैं, बलिदान यानी कुर्बानी। उन्नत मस्तक, उन्नत यानी ऊंचा, मस्तक अपना सिर, सीना, सीना यानी छाती। पीड़ाओं में, पीड़ाओं में यानी दर्द में। तो कवि क्या कहते हैं इस स्टैंजा में, कवि हमें बताते हैं कि जीवन में परिस्थितियां सदा एक सी नहीं रहती है। कभी खुशियों का माहौल होता है तो कभी गम का, कभी आनंद तो कभी दुख। जीवन में कभी उथल पुथल की स्थिति आ जाती है तो कभी त्याग और बलिदान की भी आवश्यकता पड़ती है। कभी जीवन में हरियाली ही हरियाली होती है तो कभी उजाड़ और भयावह परिस्थितियों को भी हमें झेलना पड़ता है, हमें उसका सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन में कभी हमें सम्मान मिलता है तो कभी अपमान भी सहन करना पड़ता है। पर कवि का कहना क्या है, ऐसी स्थितियों में हमें निराश नहीं होना चाहिए।
जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और आते ही रहेंगे। अतः हमें जीवन में आने वाले हर प्रकार के कष्टों को, यानी हर प्रकार के मुसीबतों का, हर प्रकार के रुकावटों का सीना तानकर हिम्मत के साथ उसका सामना करना चाहिए, उसे सहन करना चाहिए। हमें सदा कदम से कदम मिलाकर निरंतर यानी कंटिन्यूसली आगे ही आगे बढ़ते रहना है। उजियारे में, अंधकार में, उजियारा यानी उजाला। कल कछार में, बीच धार में। कछार यानी नदी का किनारा, नदी का तट, और बीच धार यानी नदी के बीचों बीच की धाराएं। घोर घृणा में, घृणा यानी नफरत। पूत प्यार में, प्यार यानी प्रेम। क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में। क्षणिक यानी कम समय के लिए और दीर्घ यानी लंबा समय। जीवन के शत शत आकर्षक, शत शत यानी सैकड़ों, आकर्षक यानी प्रलोभन। अरमानों को दलना होगा। अरमान यानी हमारी इच्छा, हमारी अभिलाषा को दलना होगा। दलना यानी कुचलना होगा, छोड़ना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में। जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इस स्टैंजा में कवि क्या कहते हैं कि जीवन में कभी उजाला होता है, यानी कभी सुख और समृद्धि का समय होता है, तो कभी अंधेरा यानी दुख दर्द का समय आता है। कवि मनुष्य जीवन की दशा जानने के लिए एक नदी का उदाहरण देकर कहते हैं कि नदी की कछार में भली भांति शांति होती है और बीच में धाराएं उथल पुथल करती है। वैसे ही कभी जीवन के नदी के कछार में भली भांति यानी खूब शांति होती है, तो कभी वह बीच की धारा की भांति उथल पुथल मचाने वाला भी जीवन होता है। कभी घृणा जैसा अपमान सहन करना पड़ता है, तो कभी पवित्र प्यार भी मिलता है। कभी जीत के क्षणिक यानी कम समय का आनंद का सुख भोगने का अवसर मिलता है, तो कभी हार यानी असफलता का दीर्घकालीन यानी बहुत लंबे समय के लिए गुस्सा संताप भोगना पड़ता है। कवि कहते हैं कि हमें इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हमें अपनी अनेक लालसाओं और अभिलाषाओं का गला घोटना होगा, यानी हमारी मन की इच्छाओं को मन में ही दबाना होगा। परंतु हमें सदैव कदम से कदम मिलाकर आगे ही आगे बढ़ते रहना है, आगे ही आगे बढ़ते जाना है। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब। सुस्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ, असफल सफल समान मनोरथ। सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख का अर्थ है सामने। ध्येय पथ यानी ध्येय यानी
हमारा एम हमारा उद्देश्य, पथ यानी मार्ग, प्रगति, प्रगति यानी उन्नति विकास, चिरंतन यानी प्राचीन, इति, इति यानी अंत, सुस्मित हर्षित, सुंदर हास्य, आनंद का हास्य, श्रम श्लथ, श्लथ यानी थका हुआ, असफल सफल, समान मनोरथ, मनोरथ यानी मन की इच्छा, मन की कामना, पावस, पावस यानी वर्षा ऋतु, और ढलना, ढलना यानी बहना। तो इस स्टैंजा में कवि क्या कहते हैं कि हमारे सामने यानी हमारे समक्ष हमारे उद्देश्य का मार्ग यदि प्रशस्त है तो हम निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ते रहना है। अब उसकी समाप्ति नहीं हो सकती, यानी कवि का कहना है कि हमारा एम हमारा उद्देश्य यदि हमारे सामने है और हम उस उद्देश्य के ओर उस पथ पर आगे बढ़ते ही रहते हैं तो उसकी समाप्ति यानी उसका अंत कभी नहीं हो सकता। हंसी खुशी और प्रसन्नता के माहौल में अब थकान कैसी, यानी भले ही उस रास्ते उस प्रगति की पथ यानी राह पर चलते चलते कितनी भी बाधाएं रुकावटें हमें परेशान कर सकती है, लेकिन हम थकेंगे नहीं। उस हंसी खुशी या प्रसन्नता के माहौल में कब हम उदास यानी निराश नहीं होंगे। सफलता और असफलता दोनों एक जैसी है, हमारे लिए दोनों में कोई अंतर न हो। कवि कहते हैं सफलता और असफलता ये दोनों भी हमारे लिए एक जैसी ही होनी चाहिए, उन दोनों में हमारे लिए कोई अंतर यानी भेद नहीं होना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें पावस के समान, पावस यानी वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में क्या होता है बच्चों कि आसमान में काले बादल छा जाते हैं और ये काले बादल बरसते हैं यानी धरती पर पानी सबको देते हैं, तो बरसकर खुद रिक्त हो जाते हैं यानी धरती के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। तो कवि हमें वही कहते हैं कि हमें पावस के समान वर्षा ऋतु के समान सब कुछ निछावर कर देना है और बदले में कुछ नहीं मांगना है, मतलब औरों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देना है, कुर्बान कर देना है और कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए वर्षा ऋतु की तरह। सबको केवल प्यार बांटना होगा, हमें सदा कदम से कदम मिलाकर आगे ही बढ़ते रहना है। तो कवि इस कविता द्वारा हमें कहते हैं कि मनुष्य जीवन ये दुख और दर्द सुख का एक घेरा है, दिन रात की तरह ये भी एक चक्र है जहाँ सुख और दुख आते ही रहते हैं। तो ऐसे समय हमें रुकना नहीं है, तो कदम से कदम मिलकर आगे चलना ही है। ओके बच्चों, तो देखिए अभी ये इस कविता का रिटन वर्क यानी शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मैं आपको फ़ोटो द्वारा भेजूंगी। आपको क्या करना है, ये कविता पूरी कविता आपके नोटबुक में अच्छे राइटिंग में आपको लिखनी है। फुल कविता पहले लिखिए, उसके बाद शब्दार्थ और शब्दार्थ के बाद
जो नोट्स आपको मिलेंगे वो नोट्स लिखना है। ओके, धन्यवाद।